अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम BS 550 ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के लेसन नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेसन स्टार्ट करें, आप लोगों को रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं सब, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। पॉजिटिव साइकोलॉजी को कंप्लीट एक सब्जेक्ट है। इस पर साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, लोगों की हैप्पीनेस को स्टडी करना पॉजिटिव साइकोलॉजी कहलाता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के इमर्ज होने से पहले लोग जो हैं वो नॉर्मल साइकोलॉजी की तरफ जाते थे, लोगों की डिजीज़ की तरफ जाते थे, उनके अंदर बुराइयां खामियां तलाश करते थे और उनको ठीक करने की कोशिश करते थे। पॉजिटिव साइकोलॉजी ने कंसेप्ट दिया कि अगर लोगों की बुराइयां, उनकी नेगेटिव्स जो हैं उनको ठीक करने की बजाय हम उनके पॉजिटिव्स ढूंढें, उनके अंदर उनकी क्वालिटीज़ ढूंढें और इनको उनको मज़ीद इंप्रूव करने की कोशिश करें, तो ये जो है ये ज़्यादा बेहतर होगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसके अंदर एक बात करा है कि इसका ताल्लुक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट का ताल्लुक, साइकोलॉजी का ताल्लुक ह्यूमनिस्टिक थिंकर्स ने ही ये चीज़ जो है वो इमर्ज की थी, जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। सेलिगमन और एड डाइनर ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनल साइकोलॉजी। ट्रेडिशनल साइकोलॉजी में आमतौर पर लोगों की वीकनेस और उनकी बीमारियों पर फोकस किया जाता था, वही बात कराइए। लोगों के नेगेटिव ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के बजाय इनमें पॉजिटिव ट्रेड्स पर ज़्यादा फोकस किया जाए तो ये तरीका ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ट्रेडिशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो नेगेटिव इमोशंस लाइक एंगर, डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह पर ज़्यादा फोकस करते थे। पॉजिटिव साइकोलॉजी कंसर्न करती है होप, ऑप्टिमिज्म, इंटेलिजेंस, सेल्फ एफिकेसी, सब्जेक्टिव वेलबींग पर। ऑप्टिमिज्म इज द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन सीज लाइफ इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स। यानी कि एक बंदा जो है अपनी लाइफ को किस तरह देख रहा है, एक जो आने वाली चीज़ है उसके बारे में वो क्या सोचता है, वो पॉजिटिविटी, अगर वो पॉजिटिव सोचता है एक चीज़ के बारे में, आउटकम के बारे में, दिस इज ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का फोकस जो है वो लर्न हेल्पलेसनेस पर है। ऑप्टिमिज्म कैन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन। और उसके अलावा ऑप्टिमिज्म जो है वो इंसान की एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करती है कि एक चीज़ से वो कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उसकी होती है। लर्न हेल्पलेसनेस का यहाँ पे जिक्र आया है, वो मैं आपको बता दूँ। एक बंदा एक चीज़ के अंदर बार बार ट्राई करता है और वो नाकाम हो जाता है, तो एक दफ़ा ट्राई की, नाकाम हो गया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा वो कहता है मैंने ट्राई नहीं करना क्योंकि मैंने तो हर दफ़ा नाकाम ही होना है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड लर्न हेल्पलेसनेस। ऑप्टिमिज्म का जो वाला जो बंदा होता है वो लर्न हेल्पलेसनेस का शिकार जल्दी नहीं होता। डायमेंशंस ऑफ ऑप्टिमिज्म। इसके अंदर वही पॉइंट है ऑप्टिमिज्म की डायमेंशन के अंदर, लर्न हेल्पलेसनेस का पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा कह रहा है कि सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ऑप्टिमिज्म सीखी जाती है, लोगों को देख करके लोग किस तरह बिहेव कर रहे हैं। एक बंदा बहुत ज़्यादा परेशान होता है छोटी छोटी बात पर, लेकिन जब वो देखता है कि साथ वाला बंदा जो, वो तो परेशान नहीं हो रहा बिल्कुल भी, वो तो खुश है, वो सोच रहा है कि ऐसा अच्छा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली ना उसके जहन में भी ये सेंस जो है वो, उसमें भी ये सेंस आना शुरू हो जाती है। ऑप्टिमिज्म इन वर्क प्लेस। ऑप्टिमिज्म इन वर्क प्लेस इज़ अ मोटिव एंड अ मोटिवेटर। ऑप्टिमिज्म के अंदर वर्क हार्डर, प्रिजर्व आर हेल्दी, हैव हाई मोरल, हैव हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन, बेटर सेल्स पीपल। ऑप्टिमिज्म एक वर्क प्लेस में मोटिवेटर का काम करती है। जो लोग ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और इसी वजह से वो लाइफ में ज़्यादा सेटिस्फाइड भी होते हैं। ऑप्टिमिज्म आल्सो टेंड टू लीड लेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन। और ऐसे लोग जो होते हैं वो, अगर कोई इस तरह का सीन क्रिएट भी हो जाए डिप्रेशन वगैरह का, तो वो उसके साथ जो है ईजीली कोप कर जाते हैं।